Good morning to everyone. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good Okay. morning. Good morning. तो होमवर्क हो गया कल का सबका? Yes, sir. First of all, let us talk about yesterday's homework. कुछ बच्चों ने सही किया, कुछ बच्चों ने थोड़ा गलत किया, थोड़ा सही किया. देखो क्या क्या होमवर्क थे कल, एक बार बता दो. क्वेश्चन नंबर 5th साइड, 3rd साइड तो है ना, राइट? Yes, sir. देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम इसको सीधा सीधा क्यूब रूट ऑफ 125 लिख लें, मेथड नंबर 1, राइट? अब एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब जो है 125 होता हो, ऐसा नंबर कौन सा है जिसका क्यूब 125 होता है? 5. 5. 5 का क्यूब जो होता है, 5 का अगर मैं क्यूब करूं तो 125 आएगा. 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यूब करोगे तो 125 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 5. और नहीं, अगर आपको मेथड नंबर 2 से करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो मैं 125 को 5 का क्यूब लिख देता हूँ, और 1/3 बाहर है ही सही. 125 को चेंज करके मैंने 5 का क्यूब लिख दिया, ठीक है? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 की पावर 1/3, दैट मीन्स 3 इंटू 1/3, राइट? Yes, sir. 3 से 3 गया, 5 की पावर 1 बची, दैट इज 5. तो दोनों मेथड से आंसर 5 ही आएगा. कुल मिला के आपको 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, ये तो याद होना ही पड़ेगा. दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करो, इस चीज से आप बच नहीं सकते. आपको पता होना चाहिए कि 5 का क्यूब 125 होता है. फॉर दैट यू विल हैव टू लर्न द क्यूब्स फ्रॉम 1 to 15. उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो सबको याद है क्या 1 to 15 क्यूब्स? Yes, sir. बोलो 14 का क्यूब क्या होता है? 14 का क्यूब क्या होता है सौम्या? नहीं है, नहीं याद? 2744. अच्छा, और 9 का क्यूब क्या होता है? 729. वेरी गुड. और बच्चों को याद है क्यूब्स? एटलीस्ट पुराने बच्चों को तो याद होना ही चाहिए. श्रेष्ठ, आपको याद है? No, sir. तो बेटा फिर कैसे काम चलेगा अगर याद नहीं है तो? मैं इतने दिन से कह रहा हूँ कि आप मेरे को मैसेज करो, आपका मैसेज भी नहीं आता. तो मैं आपको शीट्स देता हूँ जिसमें से आपको लर्न करना है. न्यू स्टूडेंट्स जितने भी हैं, आपको मुझे मैसेज करना है तो आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे, और जो शीट्स हैं वो भी देंगे जो आपको लर्न करनी है, जो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए. क्योंकि आपका याद रखना, क्लास 9th का कोर्स जो है ना बहुत डिफिकल्ट है मैथ्स का. क्लास 10th से भी ज्यादा डिफिकल्ट है. 10th में फिर भी सीधा सा कोर्स है, 9th में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोर्स है. तो आगे कैसे बढ़ोगे जब शुरुआत की चीजें ही नहीं कर रहे हो तो आज ही मुझे जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको भी शीट चाहिए वो मुझसे मांग के लेंगे, मैसेज करेंगे, एंड देन आई विल सेंड यू. और उसको 1-2 दिन में याद करके खत्म करना है, क्योंकि ऑलरेडी देखो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो वैसे ही पीछे हैं और बच्चों से. और फिर अभी भी आप मतलब चलो पीछे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पता चल जाए कि पीछे हैं तो फिर तो दौड़ लगानी चाहिए ना. अभी भी दौड़ नहीं लगाएंगे तो फिर पीछे ही पीछे पीछे ही पीछे रहते जाएंगे. इज दैट क्लियर? आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है? शिकी एंड Yes, अंश sir. एंड अंश Yes, sir. एंड श्रेष्ठ, ठीक है ना बच्चों? आज ही मैसेज करो और शीट्स लो, उनको लर्न करो. चलो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से होमवर्क थे, ये और ये, राइट? ये दोनों होमवर्क थे. Yes, देखते हैं sir. पहले 3rd वाले को, 32 की पावर 2/5. तो 32 की पावर 2/5 को हम सॉल्व करने वाले हैं. या तो इसको हम उस फॉर्म में चेंज कर दें, जो न्यूमरेटर है वो तो पावर में चला जाता है 32 के, और जो डिनोमिनेटर है वो 5th रूट में चला जाता है. इस तरीके से ही सॉल्व करते हैं ना, ये Yes, सुनो. sir. अब Yes, 32 sir. का स्क्वायर क्या होता है पता है किसी को? 32 का स्क्वायर नहीं पता होगा, क्योंकि 1 से लेकर 25 तक के, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करवाए थे मैंने, राइट? 32 का स्क्वायर होता है, बोलो इतनी देर में तो मल्टीप्लाई कर लेते आप लोग. 1024. 1024. तो अब आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसकी पावर 5 लगाते ही 1024 आ जाए. तो ऐसा नंबर है बेटा 4. अगर आप 4 की पावर 5 लगाओगे ना,
यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर आप 4 की पावर 5 लगाओगे ना बेटा तो क्या आएगा 1024। समझ में आया? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो ये सोचना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 5 लगाऊं तो 1024 आ जाए। ये चीज सोचना थोड़ा मुश्किल है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करें, वो और थोड़ा आसान है। आप लोगों ने किया भी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सेकंड मेथड से ही, और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा, और इजी भी वही रहता है। तो सेकंड मेथड क्या कहता है बेटा? सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 5 है तो अंदर वाले को पावर 5 में चेंज करेंगे, 32 को। तो 32 को मैं आई कैन राइट 2 की पावर 5, और बाहर 2/5 है ही सही, है ना? अब क्या Yes, sir. करेंगे इसको, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 2.5. 5 से 5 खत्म, बचता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 2। तो सेकंड मेथड थोड़ा सा इजी एंड थोड़ा सा फास्ट भी है। उसमें ज्यादा बड़े नंबर्स के आपको स्क्वायर स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं, बस छोटे मोटे 1 से लेकर 30 तक भी अगर याद है तो हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब थर्ड sir. वाले को भी अपन सेकंड मेथड से ही कर लेते हैं। थर्ड वाले को भी सेकंड मेथड से कर लेते हैं। तो एक ऐसा नंबर जिसकी पावर 4 में 16 लिख सकता हूँ, क्योंकि बाहर 4 लिखा हुआ है ना, तो उसको पावर 4 में चेंज करना है 16 को। तो 16 को पावर 4 में कैसे चेंज करेंगे बोलो बच्चों? किस नंबर की पावर 4 होती है ये? 2 की पावर 4। की पावर 4, वेरी गुड, इट इज 2 की पावर 4। और बाहर मेरे पास पावर जो है बड़ी वाली, मतलब बाहरी वाली पावर है, आउटर पावर, वो 3/4 है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 खत्म, 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। Sir. कई बच्चे 2 Yes, का sir. क्यूब 6 लिख देते हैं जल्दी से, ये गलती भी करते हैं, 2 का क्यूब बराबर 6। बोलो ये गलती भी करते होंगे कई बच्चे, आप में से भी हो सकता है किसी ने करी होगी कल होमवर्क करते टाइम। तो 2 का क्यूब 6 नहीं होगा, मैं 2 इंटू 3 नहीं पूछ रहा हूँ, 2 इंटू 3 6 होता है, मैं तो 2 का क्यूब पूछ रहा हूँ। 2 का क्यूब मीन्स 2 हैज टू बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। 2 को 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट विल गिव मी 8। क्लियर? Yes, sir. और थर्ड में Yes. भी कुछ होमवर्क था क्या? थर्ड में मैंने दिया था आपको होमवर्क बना के, है ना? क्या होमवर्क था बोलना एक बार, क्वेश्चन बोलना। सर 3 क्यूब मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर बाय 2 3 की पावर 4। 3 क्यूब तो नहीं होगा, मैंने सेम ही बेस दिया था जितना मुझे याद है, अलग अलग 2 बेस था क्या? cube. 2 क्यूब था। 2 cube into 2 square. सर 2 क्यूब सॉरी 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Square upon cube. 2 की पावर 2 4। की 2 की पावर 4। 4. देखो सबसे पहले ऊपर तो लगाओ आप प्रॉपर्टी लॉ नंबर 1। उसमें क्या होता है कि अगर बेस सेम हो तो कॉमन बेस लेकर पावर्स को ऐड कर देते हैं अपन। अगर Yes, sir. 2 2 Yes, बेस sir. सेम है तो सेम बेस कॉमन बेस लेकर और पावर्स को 3 और 2 है 3 + 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 एज इट इज छोड़ दो हाल फिलहाल। चलो 3 + 2 कितना होता है 5, तो इट 5. बिकम्स 2 की पावर 5, इट बिकम्स 2 की पावर 4। अब लॉ नंबर 2 था शायद जिसमें हम डिवाइड करते थे, तो वापस बेस सेम है, वापस से बेस सेम है, और डिवाइड होता है तो न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर का डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है ना, और जो कॉमन बेस है वो नीचे Yes, लिख sir. देते हैं। तो इट बिकम्स 2 की पावर 5 - 4 यानी कि 1, और 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, आंसर इज 2। समझ आया? जिस किसी से Yes, नहीं sir. हुआ है, यस जिस सर। किसी से नहीं हो पाया हो वो नोट डाउन कर सकता है, ठीक है, या फिर से वीडियो देख सकता है। चलिए, तो दैट्स इट अबाउट टुडेज होमवर्क। तो अब मेरी तरफ से पूरा चैप्टर कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। यू कैन आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी डाउट हैं, जैसे भी डाउट हैं पूरे चैप्टर में से, जिन बच्चों ने जहाँ से ज्वाइन किया वहाँ से आप अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि टुमारो विल हैव अ टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 का टेस्ट लेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे परसों से आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप जो भी कोई डाउट हो, पुरानी एक्सरसाइजेस में से कुछ मैंने टॉपिक समझाया वो समझ में नहीं आया, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट यू कैन आस्क फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, Sir, Sir, 1.3 में 6 chapter 6. क्वेश्चन. 1 by 1। ओके, हाँ पहले कौन पूछ रहा है?
हितेंद्र या अंश, कौन पूछ रहा था? सर Sir, मैं 1.3 में 6th क्वेश्चन। अंश 1.3 में 6th क्वेश्चन। तो अंश आपने पूरा चैप्टर रिवाइज किया क्या? बिकॉज आपने लेट ज्वाइन Yes, किया sir. तो अब ठीक है, चलो अच्छी बात है, कर लिया। तो 1.3 में कौन से क्वेश्चन कह रहे हो? 6th क्वेश्चन। ठीक है, देखो 6th क्वेश्चन आपने वीडियो नहीं देखी होगी शायद हमारी, हमने इसको सॉल्व किया था। तो हमने ये सीखा था, क्वेश्चन क्या है पहले तो ये देखो। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी बाई क्यू। कोई भी रैशनल नंबर बेटा पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है हमेशा, ये चीज आपको पता होगी। तो आप बहुत सारे रैशनल नंबर्स के एग्जांपल देख लो पी बाई क्यू के, मतलब 4-5 ले लो, है ना। फिर आप क्या करो, अच्छा वहां पे पी और क्यू ऐसे लेना जहां पे पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा नंबर नहीं ले सकते 2 और 4, क्योंकि 2 और 4 में तो कॉमन फैक्टर 2 होता है ना। आप ऐसा भी नहीं ले सकते 2 और 8, 2 और 8 में भी कॉमन फैक्टर होता है। आपको पी और क्यू ऐसे लेने हैं जिसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना हो। दैट मीन्स आप ऐसा ले सकते हो 2/3, 2/3 में कुछ कॉमन नहीं है। आप ऐसा ले सकते हो 4/7, 4 और 7 में कोई कॉमन नहीं है। ऐसे आपको 4-5 एग्जाम्पल्स लेने हैं। यहाँ तक समझ आया अंश? यस सर। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि जो भी आपने एग्जांपल्स लिए हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या अच्छा सॉरी, आपको टर्मिनेटिंग वाले ही लेने हैं सारे के सारे, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि आपको नॉन टर्मिनेटिंग वाले एग्जांपल्स लेने ही नहीं है। और फिर वो सारे के सारे जो टर्मिनेटिंग आपने ले लिए उसमें आपको चेक करना है कि क्यू जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। क्यू मीन्स डिनोमिनेटर, क्यू मीन्स क्या? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3-4 एग्जांपल्स ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल तो इजी सा ले लिया 1/2। 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? 0.5। टर्मिनेटिंग है या नहीं है बताओ? टर्मिनेटिंग है terminating. ये, ठीक है। 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? बोलो। 1/3 का 3.33। 3 पॉइंट नहीं, 0 पॉइंट। जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है ना, जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आता है। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है ना, मतलब इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो उसमें हमेशा आंसर 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो 0.33 और ये चलता ही जाएगा, राइट। तो ये टर्मिनेटिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग हुआ? Non-terminating. तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो मैं ये वाला एग्जांपल नहीं ले सकता, मुझे टर्मिनेटिंग ही चाहिए। अच्छा, और कोई एग्जांपल बताओ पी बाई क्यू की फॉर्म में जो टर्मिनेटिंग हो, सोच के बताओ। 7/2. 7/2, पर 2 का तो ले लिया ना एक, बार बार 2 को ही क्या लेना, डिनोमिनेटर चेंज करके लो। सर 2/5। 2/5, वेरी गुड। 2/5 का क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा बोलना? डेसिमल एक्सपेंशन भी बताते जाओ। 0.4। 0.4, ये भी टर्मिनेटिंग है, स्टॉप हो गया। अगला, अगला बताओ। सौम्य आप बताओ एक एग्जांपल। 17/20. 17/20 और डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा वो भी बताइए। 0.85. वेरी गुड, 0.85, ये भी स्टॉप हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। 3 हो गए, 2 और चाहिए। शिखी, कैन यू टेल मी वन एग्जांपल? Yes, sir. बोलो। 3/5. 3/5, देखो 5 ले लिया ना। सम अदर डिनोमिनेटर प्लीज। 3/20. 3/20 20 भी. 20 भी ले लिया। सम अदर। अब देखो आप डिनोमिनेटर सोच नहीं पा रहे हो। 36/100। 3/6। 14/10. 36/100 बोला किसी ने, इसका डेसिमल एक्सपेंशन और 14/10. इजीली हो जाएगा 0.36, है ना। ठीक है, हाँ, और कौन सा कह रहे हो? सर 14/10. 5/7। नहीं, 14/10। 3/6। देखो 14/10 आपने लिया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज सुनो, ये वाला एग्जांपल हम नहीं ले सकते, सॉरी। और 14/10 करे भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमको पी और क्यू वो लेने हैं जिनमें कॉमन फैक्टर ना हो। साफ साफ उसके इंस्ट्रक्शंस हैं कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स। तो इसको तो काट सकते हो ना, मतलब कटने वाले नहीं होने चाहिए, जैसे 14 और 10 को काट सकते हो, 2 से कट जाएगा नहीं।
5/7. आप 7/5 ले लो काट के चाहे से, लेकिन 14/10 नहीं लोगे। तो 36/100 रिजेक्टेड एंड 14/10 भी रिजेक्टेड, और ये तो पहले रिजेक्ट हो गया था। हाँ, अब दो और एग्जांपल्स। 7/10. 7/10 ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 7 और 10 में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कटेगा नहीं, और डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग है 0.7। एक और चाहिए। 5/7. 5/7 का करना बेटा डेसिमल एक्सपेंशन, एक बार आप करके मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। सर 0.714285. वो स्टॉप हो जाएगा क्या वहां पे? यस सर. स्टॉप हो जाएगा, चलो करके देखते हैं, यस सर. करके देखते हैं। मतलब 0.77 या 49। सर बार लग जाएगा. तो बार ही तो नहीं लगाना, क्या कह रहा हूं मैं, टर्मिनेटिंग चाहिए। बार तो नॉन टर्मिनेटिंग पे लगता है ना, टर्मिनेटिंग चाहिए। बार तो नॉन टर्मिनेटिंग वाला क्लासिफिकेशन है, सो इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड। बार लगेगा तो बार वाला नहीं चाहिए। वन मोर एग्जाम्पल प्लीज। सर 33/8. 33 वेरी गुड। और उसका वो भी बता दीजिए मुझे, डेसिमल एक्सपेंशन भी बता दीजिए क्या आएगा, बोलो क्या आएगा। 4.125. वेरी गुड, 4.125, दैट्स इट। तो देखो बेटा, सबके डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप होने वाले हैं, टर्मिनेटिंग है, और सब p/q की फॉर्म में है, और हर एक एग्जाम्पल में p और q में कुछ कॉमन नहीं है। तो सारे जो चीज उसने कही वो हमने फॉलो कर ली। अब करना क्या है, कितना काम हमने कर लिया, सेवरल एग्जाम्पल्स उसने कहे थे, हमने 5 ले लिए, काफी है ना। अब ये क्या कह रहा है कि आप क्यू पे नजर डालो, क्यू पे, केवल आपकी नजर क्यू पे होनी चाहिए। क्यू मीन्स क्या, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पे नजर डालो और चेक करो कि डिनोमिनेटर यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो चलो मैं डिनोमिनेटर पे नजर डालता हूँ। देखो, इसका डिनोमिनेटर है 2, इसका डिनोमिनेटर है 5, इसका डिनोमिनेटर 20, इसका डिनोमिनेटर 10, इसका डिनोमिनेटर 8। अगर मैं सबके डिनोमिनेटर्स लेकर इसको फैक्टराइज करना शुरू करूं तो 2 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 1। 5 का क्या होगा, 5 × 1। 20 का फैक्टराइजेशन बताओ क्या होगा, 2 × 2 × 5. 2 × 2 × 5। तो मैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 कर सकता हूँ, यस और नो। Yes, sir. और 10 का क्या होगा, 2 × 5. 2 × 5। ठीक है, और 8 का क्या होगा, इंटू 1 तो सब में लगा ही दो, इंटू 1 तो लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है। 8 का बताओ, 2 × 2 × 2. दैट मीन्स 2³ इंटू 1। Yes, sir. ठीक है, अब ये इंटू 1 तो चलो सब में होता है, एक बार मैं इसको निग्लेक्ट कर देता हूँ, इंटू 1 को निग्लेक्ट कर दो। तो अब आप यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो मैं पावर 1 लगा सकता हूँ, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, यहाँ पे 5 की पावर 1, दोनों की पावर 1। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गई सारे डिनोमिनेटर्स की। तो क्या चीज नोटिस कर रहे हो अंश, देखो इनके जो फैक्टराइज, इनके जो फैक्टर्स बने हैं उसमें कोई चीज नोटिस कर रहे हो, कोई चीज ऐसी दिख रही है जो यार सब में आ रही है कि हाँ यार ये चीज तो सब में ही हो रही है, कुछ स्पेशल बात दिखी इनके फैक्टर्स में। सर 2 and 5. वेरी गुड, 2 और 5 के ही फैक्टर्स बनते हैं अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो। अब आप बार बार कह रहे थे ना 5/7, तो 7 2 और 5 में से नहीं है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आया। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें जो डिनोमिनेटर होता है, उस डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो 2 होते हैं या 5 होते हैं या दोनों हो सकते हैं, लेकिन 2 और 5 के अलावा इसके बाहर कुछ नहीं होंगे। चेक करो, सब में 2 और 5 ही हो रहे हैं। ठीक है Yes, शिकी। sir. Yes sir. तो अब शिकी देखो, आप सोच नहीं पा रहे थे ना उस टाइम एग्जांपल्स, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि 2 और 5 के फैक्टर्स लेने हैं तो अब आप एग्जांपल्स भी सोच पाओगे। अरे 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में जो चाहे वो एग्जांपल ले लो ना, आप 2 की पावर 4 ले लो, 2 की पावर 7 ले लो, 2 की पावर, जैसे मैंने लिख दिया 1/2 की पावर 4, मैं 2 के एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ 16, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 5 के एग्जाम्पल्स ले लो, जैसे 5 की पावर 2 यानी 25, 2/25, ये भी हो जाएगा। अच्छा, दोनों के कॉम्बिनेशन में लेना चाहते हो तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर कर दो चाहे से, तो 4 × 25 100 हो गया। लेकिन अब 100 ले रहे हो तो ऊपर ऐसा नंबर लेना जो कटे कटे नहीं इससे, जैसे 33 ले लो, 33 100 कटता नहीं है, ये भी आंसर हो गया। समझ रहे हो सारे बच्चे? Yes, sir. ठीक है अंश, आपका डाउट क्लियर है? तो
उसका क्वेश्चन था कि Q जो है कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, Q सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी, हमने क्लास में भी किया था ये, Q एक ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है जिसमें जो डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर्स हैं या तो 2 है या 5 है, और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। m और n अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये पावर्स कुछ भी हो सकती है, देखो पावर कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और दोनों की अलग अलग भी हो सकती है, 2 की अलग हो सकती है, 5 की अलग हो सकती है। तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, उसका डिनोमिनेटर हमेशा इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। देख लो सबका इसी फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे m और n क्या होंगे, m और n इंटीजर्स होंगे, वो होंगे होल नंबर्स होंगे, 0 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स होंगे। क्लियर है? Yes, sir. ओके, sir. एनी अदर डाउट? वैसे इतना सारा हमने क्लैरिफिकेशन कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम मटेरियल है नहीं, ये केवल समझने के लिए आपके। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन अगले साल 10th में बहुत काम आने वाला है, जो भी चीज़ आप अभी सीख रहे हो। इस साल तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देखोगे आप, इस साल तो आप क्या सर डायरेक्ट क्वेश्चंस देखोगे, जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर रूट 9.3 को जैसे अपन नंबर लाइन पे शो करते हैं, अगर वो हाँ, माइनस में हो तो उसको शो कर सकते हैं क्या? वो माइनस पे हो तो आप ऐसे शो करोगे, देखो रूट ऑफ 9.3 मान लो माइनस पे हो, तो आपने कैसे शो किया था, चलो रूट ऑफ 9.3 कैसे शो किया था उस पर बात करते हैं। आपने 9.3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची, राइट? यस सर। Yes, sir. उसके बाद क्या किया था, सेकंड स्टेप, 1 centimeters में join किया था। तो जो 1 सेंटीमीटर आप राइट साइड ज्वाइन कर रहे थे वो आप लेफ्ट साइड ज्वाइन कर लेना, जो 1 सेंटीमीटर आप राइट साइड ज्वाइन कर रहे थे वो क्या कर लोगे बच्चे, लेफ्ट साइड ज्वाइन कर लोगे, इधर की साइड 1 सेंटीमीटर ज्वाइन कर लो। ठीक है बेटा, अब टोटल 10.3 की हो गई है। फिर क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट यस निकालते हैं। सर। मिड पॉइंट मान लो यहाँ निकल गया, मिड पॉइंट तो सेम ही निकलेगा, चाहे से 1 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ा हो, चाहे से 1 सेंटीमीटर वहां बढ़ा हो, मिड पॉइंट तो सेम ही निकलेगा ना, बीचों बीच निकलेगा। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कॉम्पास से लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर किया था हमने, शायद ऐसे ही किया था। Yes, सर। sir. तो फिर इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से फिर एक 90 डिग्री की सीधी लाइन खींची थी हमने ऐसे, लाइक दिस, और ये लाइन इसको सेमी सर्कल को जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है, उतना हमने नाप लिया कॉम्पास में, यहाँ पे निडल रखा, यहाँ पे पेंसिल रखी, इसको नाप लिया। नाप कर फिर हम क्या करेंगे, जैसे पॉजिटिव साइड में हम क्या है राइट साइड आर्क काटते थे, अब नेगेटिव साइड में हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड आर्क काटेंगे। इसको नाप के और यहाँ पे एक आर्क काट दो, ये आर्क जहां पर भी कटेगी वही मेरा नंबर होगा माइनस रूट ऑफ 9.3, ये नंबर हो जाएगा 0, ये नंबर हो जाएगा 1, ये सॉरी -1, 0 -1, क्योंकि लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर चलते हैं, 0 -1, और ये जहाँ पे भी आर्क कटी है दैट नंबर इज -9.3। आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया, बट कोर्स में प्लस में ही आएगा, नेगेटिव वाला आएगा नहीं। तो ये एक सारा काम जो आप लेफ्ट साइड कर रहे थे वो आपको बेसिकली राइट साइड ही करना। क्लियर? Yes, sir. ओके, एनी अदर डाउट? Sir, 1.3 का 9th क्वेश्चन। टेल मी द पेज नंबर, पेज नंबर बताओ। एनसीईआरटी में से पूछ रहे हो ना, बुक नहीं है कि सामने? है ना, क्लासिक द फॉलोइंग नंबर। अच्छा अच्छा, इधर इसी स्क्रीन पे, ठीक है ठीक है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर्स। देखो आपको रैशनल या इरेशनल बताना है, तो रूट के नंबर्स में से अगर आपको रैशनल इरेशनल बताना है तो जो सॉल्वेबल है वो तो है रैशनल, जो इनसॉल्वेबल है वो है इरेशनल। देखो रूट ऑफ 225 को आप सॉल्व करके 15 लिख सकते हो ना Yes, sir. भाई, ये रूट है तो रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। कल की क्लास में बताया था ना आपको, रूट का मतलब स्क्वायर रूट होता है, अगर कुछ भी नहीं Yes, लिखा sir. हुआ हो दैट मीन्स इट इज स्क्वायर रूट। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करके 225 लाया जा सके, तो ऐसा नंबर 15. 15 है, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो ये तो सॉल्व हो गया ना बेटा, जो सॉल्व हो गया वो तो क्या है, रैशनल। अब रूट 23 सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसा कोई नंबर नहीं है दुनिया में जिसका मैं स्क्वायर करके 23 ला सकूं, है कि है तो बता दो, कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करके आप 23 ला सको? नहीं ला सकते ना, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। सॉल्व नहीं हो सकता तो इसके रूट का नंबर बाहर नहीं निकल सकता, इसके रूट का नंबर अंदर ही बैठेगा, तो इसलिए ये क्या है, इरेशनल है। यहां तक समझ आया?
जो सॉल्व होके बाहर आ जाए दैट इज रैशनल, और सॉल्व होके अंदर ना सॉल्व होके अंदर ही बैठा रहे तो फिर वो इरेशनल। यहाँ तक क्लियर है? बोलो किसने पूछा था? सर ठीक है, अब चलते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब आप कहोगे सर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में तो रूट है ही नहीं, फिर कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, जो स्टॉप हो जाए, जैसे ये स्टॉप हो रहा है, जो स्टॉप हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या? टर्मिनेटिंग। एक मिनट सौम्या, क्या पूछ रहे हो बेटा आप? सर मैं पूछ नहीं रही, मैं बता रही हूँ आपसे नहीं टर्मिनेटिंग कह रहा हूँ बोलते हैं। सौम्या, एक जना और भी कोई पूछ रहा है उससे कह रहा हूँ। कोई और भी पूछ रहा था क्या कुछ? नो? अच्छा, ये क्वेश्चन किसने पूछा था वो तो बताओ, नाम तो बताओ। श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, ठीक है। अपना नाम बता के क्वेश्चन पूछा करो, क्योंकि मेरे को क्या है, अभी आपकी आवाज़ें जो है वो रिमेम्बर हुई नहीं है, ज़्यादा क्लासेस हुई नहीं है ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, हाँ तो देखो श्रेष्ठ, अगर डेसिमल नंबर्स में से बताना हो कि रैशनल है या इरेशनल, जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो आप पहले ये डिसाइड करोगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो इसका टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये स्टॉप हो गया, 6 के बाद जाके ये स्टॉप हो गया। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा क्योंकि ये चलता जा रहा है। तो ये क्या होगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। यस सर। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, फिफ्थ में बताओ, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग। फिफ्थ में नॉन भी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग अगेन दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग, याद है? यस रेकरिंग, सर। तो जिसमें पैटर्न बन सकता है, जैसे इसमें पैटर्न बन रहा है देखो 478 478, यानी इस नंबर को आप बार की फॉर्म में लिख सकते हो, 478 का बार। तो जिसमें पैटर्न बनता है वो तो होता है रेकरिंग, राइट? यस सर। और इसमें पैटर्न ही नहीं बन रहा, देखो पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 1 4 टाइम्स 0 आया, तो इसमें एक कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रेकरिंग। मतलब इसको आप बार की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि बार की फॉर्म में तो तभी लिखोगे ना जब एक पैटर्न मिलेगा जो रिपीट हो रहा हो। अब यहाँ पे एक पैटर्न ही नहीं मिला तो बार की फॉर्म में नहीं लिख पाए, तो इट इज नॉन रेकरिंग, राइट? ठीक है बेटा। यस सर। तो अब जो टर्मिनेटिंग होगा वो है रैशनल, सुनते जाओ, वो है रैशनल। आपको तो ये बताना था ना कि रैशनल या इरेशनल, तो जो टर्मिनेटिंग होगा वो तो 100% रैशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले में भी जो रेकरिंग होगा वो अभी भी रैशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग वाले में भी रेकरिंग वाला तो रैशनल है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रेकरिंग वाला है यानी थर्ड केस, ये है इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? यस सर। और सर सेकंड नंबर वाले को क्या कहेंगे? सेकेंड नंबर वाला नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रैशनल ही कहेंगे बेटा, ये दोनों रैशनल है, यानी थर्ड भी रैशनल है, फोर्थ भी रैशनल है, फिफ्थ वाला इरेशनल होगा ओनली। तो इस 9th क्वेश्चन में केवल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये दोनों इरेशनल हैं, बाकी तीनों, ये बीच के तीनों रैशनल नंबर्स हैं। रूट का तो सिस्टम समझ में आ ही गया, और डेसिमल का हम ऐसे चेक करेंगे। पहले तो ये चेक करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। अब अगर टर्मिनेटिंग होगा तो रैशनल कह देंगे उसको। नॉन टर्मिनेटिंग में भी अगर रेकरिंग वाला होगा, बार वाला होगा, तो भी रैशनल कह देंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में विथआउट बार वाला होगा यानी नॉन रेकरिंग वाला होगा, तो उसको कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है श्रेष्ठ, यस सर। ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एनी अदर डाउट? सर इसी इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, देखिए इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि हमको 1/7 के रिमाइंडर का पैटर्न पहचानना है, और उसको क्वेश्चन के पैटर्न से कंपेयर करना है, और उस हिसाब से फिर मुझे 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 सबका आंसर निकालना है, केवल रिमाइंडर को रीड करके। तो एक बार मैं 1/7 के रिमाइंडर्स को रीड करता हूँ। 1/7 क्या आता है? 1/7 का आंसर 0 पॉइंट गिवन है आपको, 142,857, ठीक है, के ऊपर बार। अब देखो 1/7 करते हैं अपन। 1/7, 0 लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा, 7 1 जा 7, क्या बचा 3 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा 2 20, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 6 60, 7 8 जा 56, रिमाइंडर बचा 4 40, 7 5 जा 35, रिमाइंडर बचा 5,
50 7 7 जा 49, अगेन रिमाइंडर बचा 1। तो ये रिपीट हो गई चीज, 1 से शुरू हुई थी 1 पे ही आके स्टार्ट हो गई, मतलब वापस रिपीट होना शुरू हो गई। अब वापस वो का वही रिपीट होता जाएगा, यही पूरा पैटर्न वापस, है ना। तो मैं यहीं पे यहीं तक करूंगा क्योंकि अब रिपीट होना शुरू हो चुका ही है। तो मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, रिमाइंडर टू क्वेश्चन का पैटर्न चेक करेंगे। इधर रिमाइंडर, इधर क्वेश्चन। तो सबसे पहले मेरे पास रिमाइंडर था 1 शुरुआत में, उस हिसाब से मुझे क्वेश्चन भी क्या मिला 1। फिर रिमाइंडर क्या बचा था 3, और 3 के हिसाब से क्वेश्चन क्या मिला था 4। फिर अगले केस में रिमाइंडर था 2, 2 के हिसाब से क्वेश्चन क्या मिला 2। फिर 6 के हिसाब सर से क्वेश्चन स्क्रीन क्या, शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या बच्चों आप लोगों को? सर हो सर रही हो है। रही है सर। हो रही है, जिसको नहीं सर हो हो रही है रही वो है। लीव करके वापस आए, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। जब रिमाइंडर था 6 तो क्वेश्चन था 8, जब रिमाइंडर था 4 तो क्वेश्चन था 5, और लास्ट में जब रिमाइंडर था 5 तो क्वेश्चन है 7। तो ये रिमाइंडर टू क्वेश्चन पैटर्न फॉलो किया हमने। अब देखो 2/7 की वैल्यू निकालेंगे। तो 2/7 में खुद सोचो, शुरुआत का रिमाइंडर क्या रहेगा, 2 रहेगा। जैसे इसमें शुरुआत का रिमाइंडर 1 था, इसमें शुरुआत का रिमाइंडर 2 रहेगा, नहीं रहेगा? Yes, sir. तो 2 से स्टार्ट करो, सर 2 टू की। बाय 7.142857 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना ना, वही तो क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करके नहीं आंसर लाना। स्टडी द रिमाइंडर्स, ठीक है, और फिर 1/7 इनकी वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई करके नहीं निकालनी है। इन इस पैटर्न को रीड करके, 5 7 1 इस पैटर्न को रीड करके, इस पैटर्न को स्टडी करके। तो 2/7, तो 2 से देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपका पहला क्वेश्चन 2 होगा, और उसके बाद ये सीरीज फॉलो कर लो, 2 8 5 7 1 4 पे आके स्टॉप कर लो। 2 8 5 7 1 4 के ऊपर बात बोलो। 3/7 की वैल्यू, 3 रिमाइंडर कहाँ है, ये रहा 3 रिमाइंडर। 3 से स्टार्ट करना है, मतलब पहला रिमाइंडर 3 हो जाएगा आपका। पहला रिमाइंडर 3 हो जाएगा तो 3 के सीट में पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। बोलो, और 4 के बाद शुरू हो जाओ पैटर्न, 4 2 8 5 7, खत्म कहाँ पे होगा, 1 पे। 4 2 8 5 7, खत्म कहाँ पे होगा, 1 पे। समझ में आया अंश? यस सर। और सौम्य आपको भी समझ में आया? यस बताओ, सर। अब बताओ 4/7 कैसे करोगे, विथआउट मल्टीप्लाइंग एंड विथआउट डिवाइड। डिवाइड भी नहीं करना, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, केवल इस पैटर्न को रीड करके बताओ। 4 पहला रिमाइंडर 4 है, 5 तो 4 की सीट में 5 आ रहा है, तो 5 से शुरू करो। 5 7 1 4 2 8, 0.571428। बेटा 1 4 मल्टीप्लाई 2 करके 8। तो कोई भी लिया था, मल्टीप्लाई करके तो क्लास 9th के बच्चे को क्या इतने छोटे क्वेश्चंस देगा क्या वो? मल्टीप्लाई तो 5th क्लास का बच्चा, 4th क्लास का बच्चा करके भी लिया था। कुछ अलग करके आंसर लाना है। आप 9th में पढ़ रहे हो ना। 5/7, तो 5 की सीट में क्या है, 7। बोलो, 7 1 4 2 8 5। 0.714285 के ऊपर बार। और लास्ट क्या था, 6/7। 6/7 यानी 6 की सीट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 से शुरुआत करो। 8 5 7 0.857142 1 4 2। के ऊपर बार। तो इस तरीके से हम 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 इनके आंसर्स विथआउट डिवाइडिंग ला सकते हैं, बिना डिवाइड करे ला सकते हैं, केवल इस पैटर्न को रीड करके, स्टडी करके। इज दैट क्लियर? यस यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और मल्टीप्लाई करके मत आ जाना एग्जाम में, गलत हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेरी या नेक्स्ट डाउट, सबको इस एक्सरसाइज में डाउट है? चलो पूछो, एनीवेज कोई भी डाउट है तो पूछो। नो डाउट। शिखी, आपने कौन से एक्सरसाइज से ज्वाइन किया था? 1.3 से 1.3 से, 1.3 दैट मीन्स 1.2 रिपीट कर दीजिए। अच्छा, 1.3 में कौन से क्वेश्चन से? 1.3 में शुरू से ही। शुरू से, दैट मीन्स ये 1.3 तो आपको आती होगी, है ना। चलो, तो 1.1 एंड 1.2 ही आपकी छूटी है, तो आपको तो टेस्ट देना है, आपके लिए ऑप्शन नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर मेरा पढ़ा हुआ नहीं है।
केवल एक ऑप्शन अंश को है, बिकॉज अंश ने कल ही ज्वाइन किया है, बाकी सबको टेस्ट देना है। क्लियर है? अगर कोई टेस्ट में मौजूद नहीं हुआ तो आई विल कॉल हर और हिज पेरेंट्स। मेरे पास सबके पेरेंट्स के नंबर है। ठीक है बेटा? सर कितने बजे कल टेस्ट? इसी टाइम पे बेटा, सेम टाइम पे। टाइम क्यों चेंज करेंगे फालतू? सेम टाइम पे टेस्ट है। ठीक है? एंड वन मोर थिंग, कल टेस्ट के टाइम पे सबको अपनी अपनी वीडियो ऑन रखनी है। तो उसी हिसाब से सुबह को जल्दी उठ के आधा घंटा कल जल्दी उठना और सेटिंग वगैरह कर लेना। कोई टेबल और चेयर मेंटेन कर लेना अच्छी सी, अगर टेबल चेयर नहीं है तो जहाँ भी आप सिटिंग अरेंजमेंट करो। कुल मिला के कैमरा की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपका वीडियो, आपका चेहरा, आप क्या कर रहे हो, आपकी हैंड मतलब हाथ दिखाई देना चाहिए लिखते हुए, और नोटबुक भी दिखाई देनी चाहिए जिस पे आप लिख रहे हो, और आपका चेहरा भी दिखाई देना चाहिए। इस तरह से कैमरा की प्लेसिंग करनी है आपको, और ये काम एग्जाम शुरू होने से पहले ही करके रखना है। बाद में मैं टाइम नहीं दूंगा। बाद में मेरे को अगर इस कैमरा प्लेसिंग में जो भी नहीं दिखा तो मैं उसको बाहर कर दूंगा, उसका टेस्ट नहीं होगा। और पेंसिल, इरेजर, पेन, वाटर बोतल, एनीथिंग जो भी आपको जरूरत पड़े 1 घंटे में, वो आपको साथ में पहले से लेके रखनी है। ऐसा ना हो कि सर मैं 1 मिनट पानी पी के आ रही हूँ, या पानी पी के आ रहा हूँ, या पेंसिल लेके आ रहा हूँ। बीच में उठना 1 घंटे तक अलाउड नहीं। टॉयलेट वॉयलेट सब होके आना। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है ना? तो ये कुरिकुलम आपको हमारे हर एक टेस्ट में फॉलो करना है, जो भी ऑनलाइन टेस्ट होंगे। ऑफलाइन में तो फिर आप यहीं आ ही जाओगे, तो यहाँ तो नजरों में रहोगे ही सही, लेकिन ऑनलाइन में आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है? तो सर कोई डाउट हो तो पूछ। हाँ बोलो। सर आप पूरे 1 चैप्टर का टेस्ट ना लेके सिर्फ 1.1 ऐसे तो ना से लेकर 1.1 ना ना 1.1 से लेके कहाँ तक लूं? 1.3 तक। क्यों? ऐसा क्यों? सर 1.4, सर 1.5, 1.6 में क्या दिक्कत है? पूरे चैप्टर का ही लेंगे बेटा, ऐसे आधा अधूरे चैप्टर का नहीं लेंगे। ऐसे तो फिर पूरा कोर्स ही नहीं हो पाएगा, एक एक चैप्टर का 2-2, 3-3 टेस्ट लेंगे तो। पूरे चैप्टर का लेंगे। आज का पूरा दिन है, अभी तो दिन शुरू हुआ है, अच्छे से बैठ के पढ़ाई करो। दिन भर लग जाओ, पूरे चैप्टर को छान मारो अच्छे से। वीडियोस भी हैं आपके पास, यूट्यूब पे जाके आप वीडियोस भी देख सकते हो फिर से चाहो तो। आपके पास नोट्स भी लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस भी किए हैं, सब कुछ है आपके पास। ठीक है? अगर किसी को वीडियोस चाहिए हो पुरानी अपनी क्लास के तो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको लिंक दे दूंगा जिस एक्सरसाइज की चाहिए। ठीक है? और कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। सर 1.5 का सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर पेज नंबर 24। 24, 1.5 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो हमको क्या करना है, सिंपल सी एक चीज फॉलो करनी है, सबको सबसे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को √2 से कर दो, फिर √3 को 2 से कर दो, और फिर √3 को √2 से कर दो। मल्टीप्लाई करते टाइम एक चीज याद रखेंगे कि बाहर वाला नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला नंबर अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 2 जा हो गया 6 प्लस, अब किसकी बारी है? 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे अब? √2 से। तो 3 इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि 3 बाहर बैठा है, 2 अंदर बैठा है। तो उसको सिंपली आपको बाहर वाले को बाहर लिखना पड़ेगा, अंदर वाले को अंदर लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स इट इज 3 √2 प्लस, अब बाकी के नंबर्स को करो, √3 को 2 से करो, तो √3 इंटू 2 क्या होगा? बाहर कौन बैठेगा बताओ, और अंदर कौन बैठेगा? 2 √3, 2 बाहर बैठेगा, रूट 2 बाहर बैठा है, 3 अंदर बैठा है, तो अभी भी 2 बाहर बैठेगा, 3 अंदर बैठेगा, 2 √3। एंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा? √3 इंटू √2। तो अब दोनों ही अंदर बैठे हैं, दोनों ही अंदर बैठे हैं, तो अंदर से अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 3 2 जा 6 हो गया, तो प्लस √6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है शिखी? ओके। ठीक है, अब कोई और करके देख लो चाहो तो, ये वाला करके देख लो। इसमें क्या करेंगे अपन, अब देखो इसमें सेकंड वाले में चाहो तो आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। देखो इसको अगर मैं ए मान लूं, इसको अगर मैं बी मान लूं, इसको अगेन ए मान लूं, इसको अगेन बी मान लूं, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यस और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी तो आपने लास्ट ईयर यस सर। तो ए का स्क्वायर करना है। ए किसको माना था? 3 को माना था, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बी का स्क्वायर करना है, बी किसको माना था? √3 को माना था, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। और √3 का स्क्वायर क्या होगा सोचो?
सर 3। 3, वेरी गुड। 3। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट के 3 आ जाएगा, 9 - 3 6 आंसर हो जाएगा सेकंड का। थर्ड में आ जाओ। थर्ड में देखो, इसको अगर a मान लो और इसको अगर b मान लो, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में, ये स्क्वायर है यहाँ पे है ना, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में है या नहीं है बताओ? a प्लस बी के होल यस स्क्वायर। सर। तो मुझे बताओ शिखी, आप बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर को कैसे एक्सपेंड करते हैं अपन आइडेंटिटी से? A square plus 2ab plus b square. वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मुझे a का स्क्वायर करना है, a क्या है मेरा? √5, तो √5 का स्क्वायर कर दो, प्लस 2ab करना है, यानी 2 इंटू a इंटू बी करना है। a क्या था? वही √5 था, इंटू b क्या था मेरा? √2 था, प्लस b स्क्वायर भी करना है। b क्या था? अगेन √2 था, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो। बोलो शिकी, √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5. 5, वेरी गुड, स्क्वायर से रूट कट गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या कहा, बाहर वाला तो बाहर ही बैठेगा, 2 तो बाहर है रूट के, तो बाहर ही बैठेगा। ये दोनों अंदर है रूट के, तो अंदर से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? √10। 5 2 10 है ना। और प्लस उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ पे अब देखो, इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, 5 + 2 कर सकते हैं ना। तो 5 + 2 क्या हो जाएगा? 7 + 2 √10। दिस इज अवर फाइनल आंसर। अच्छा, बाहर वाला बाहर वाले से प्लस नहीं हो सकता, प्लस मत कर देना, 7 + 2 9 कर दो, केवल मल्टीप्लाई हो सकता है, बाकी इनको अलग अलग ही रखना पड़ेगा। 7 + 2 क्लियर। और फोर्थ वाला तो एग्जैक्टली सेकंड की तरह हो जाएगा, कर लोगे आप है ना। ठीक है, एनी अदर डाउट? सर ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सर, इस वाले में कैसे पहचानेंगे रेशनल है इरेशनल है? देखो, अगर थोड़ा सा भी रैशनल का पार्ट थोड़ा सा भी इरेशनल का पार्ट दिखाई दे रहा है, तब तो वो इरेशनल है, अदरवाइज वो रैशनल है। जैसे इस नंबर में √5 इरेशनल है ना, रूट से बाहर नहीं आ सकता ना, ये इरेशनल हो गया। तो फिर अगर थोड़ा सा भी इरेशनल का पार्ट है, एक अगर गंदी मछली है तालाब में, तो पूरा तालाब ही गंदा होगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर ही इरेशनल हो जाएगा। ठीक है अंश, अंश ने पूछा। यस सर। अब देखो सेकंड वाले में क्या होगा कि दो गंदी मछलियां हैं, लेकिन ये दोनों गंदी मछलियां आपस में लड़के मर गई, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, तो अब तो 3 बचा ना केवल, बताओ। इरेशनल हो जाएगा। 3 रैशनल हो जाएगा, प्लस √23 माइनस √23 कैंसिल हो गया। थर्ड में भी क्या था, दो गंदी मछलियां थी लेकिन ऊपर नीचे बैठी थी, दोनों कट के 1 हो गई, तो 2/7 आ गया, 2/7 रैशनल हो गया। अब यहाँ पे एक गंदी मछली डिनोमिनेटर में बैठी है, तो उसको भगा तो सकते नहीं हो, तो फिर ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। हल्का सा भी अगर इरेशनल का पार्ट है तो इरेशनल। और 2 पाए के अंदर पाए इरेशनल है, पाए हमेशा एक इरेशनल नंबर कंसीडर करना है आपको, तो फिर 2 पाए भी क्या हो जाएगा? इरेशनल। क्लियर। यस सर। और बाकी 2-3 दिन Yes, पहले sir. की वीडियोस अगर आप देख लोगे अंश, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। 2-3 दिन पहले ही हमने ये एक्सरसाइज की है। एनी अदर डाउट? सर ये सेकंड क्वेश्चन वापस से समझा दो। सेकंड क्वेश्चन वापस से समझाएं। देखो 3 + √3 इंटू 2 + √2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है? 6। बोलो श्रेष्ठ। प्लस, अब 3 को √2 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या होगा? बोलो। नहीं होगा बेटा, 3√2। ये बाहर बैठा है, ये रूट के अंदर बैठा है, बाहर वाला नंबर अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। 3 अपनी जगह बाहर ही बैठेगा, √2 अंदर ही बैठेगा, तो आंसर आएगा 3√2। 3 रूट के अंदर है या बाहर है बताओ श्रेष्ठ? बाहर। और रूट, ये जो 2 है वो रूट के अंदर है कि बाहर है? अंदर। अंदर। तो बाहर वाला अभी भी बाहर बैठेगा, अंदर वाला अभी भी अंदर बैठेगा, ये अलग अलग ही रहेंगे, ये आपस में बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। फाइन, क्लियर है अभी? चलो, Yes. अब 3 को तो दोनों से करा दिया, अब √3 की बारी, √3 को भी दोनों से कराओ। तो बताओ श्रेष्ठ, √3 को 2 से कराएंगे तो क्या आएगा? 2√3. वेरी गुड। बाहर वाला बाहर, पहले पहले बाहर वाला बिठाना, बाद में अंदर वाला बिठाना। ठीक है, और लास्ट, अब √3 को √2 से करा रहे हो तो दोनों अंदर है, Yes sir.
तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दोनों मल्टीप्लाई होके बैठेंगे अंदर ही, मतलब मल्टीप्लाई हो होके इनको बाहर मत निकाल देना, अंदर ही बिठाना। √6 आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया? यस सर। अब सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में वैसे तो आइडेंटिटीज लग रही हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही है आइडेंटिटीज तो आप बिना आइडेंटिटीज के भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 3 + √3 3 - √3, देखो इसको भी हम बिना आइडेंटिटीज के सॉल्व कर पाएंगे। 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाय 3 - √3, वो का वही काम करो जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया। 3 को 3 से कराओ, क्या आएगा बताओ श्रेष्ठ? 9 9। अब 3 को -√3 से कराओ, बताओ क्या आएगा? 3√3। लेकिन माइनस लगा हुआ है ना बेटा, प्लस का नंबर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आंसर आएगा, -3√3। ठीक है, यस सर। अब 3 को दोनों से करा दिया तो अगली बारी किसकी है? √3 को दोनों से कराने की। तो √3 × 3 3√3। 3√3 प्लस का वो भी है ना, क्योंकि दोनों प्लस में। और लास्ट √3 × -√3 क्या होगा सोचो, पहले तो साइन डिसाइड प्लस करो। प्लस में आएगा आंसर √5। बेटा, प्लस में क्यों आएगा? ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है ना, सीखा नहीं पिछली क्लासेस में? साइन डिसाइड करना नहीं सीखे क्या बच्चों आप लोगों ने? प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, एंड माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे एक नंबर प्लस का एक माइनस का, तो आंसर माइनस का आएगा। तो माइनस और रूट क्या बता रहे थे आप? रूट के अंदर क्या आएगा? 9। देखो अब ये -3√3 और ये +3√3 बिल्कुल सेम शक्ल के दिखाई दे रहे हैं, बस माइनस प्लस का फर्क है। यस सर। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर सेम शक्ल का हो, एग्जैक्टली सेम शक्ल का हो, बस प्लस माइनस के साइन का डिफरेंस हो, तो दोनों आपस में कट जाते हैं। तो दोनों कट गए, बचा क्या? 9 माइनस सर अगर सेम होते तो? क्या? अगर साइन सेम होते अगर तो ये फिर वो दोनों ऐड हो साइन सेम जाते। अगर साइन सेम होते, मान लो यहाँ पर भी 3√3 प्लस का होता और यहाँ पर भी 3√3 प्लस का होता, साइन भी सेम होते तो फिर ये ऐड हो जाते, 3 और 3 मिलके 6√3 हो जाते। ऐसे मानो, देखो आप √3 को चॉकलेट मान लो, √3 को क्या मान लो आप? चॉकलेट मान लो। 3√3, तो √3 को आप मान लो चॉकलेट। तो 3√3 का मतलब हो गया 3 चॉकलेट्स। √3 की जगह मैंने चॉकलेट पुट कर दिया, तो 3 चॉकलेट्स हो गई है। बोलो। अब अगर Yes, मैं sir. अब अगर मैं -3√3 लिखता हूं तो इसका मतलब -3 चॉकलेट्स। अब 3 चॉकलेट्स में से 3 चॉकलेट्स माइनस हो गई तो 0 चॉकलेट्स बची, कोई भी चॉकलेट नहीं बची वहां पे। बताओ, यस सर। दैट मीन्स ये दोनों कट के 0 हो गए। लेकिन अगर आप कह रहे हो सर दोनों ही प्लस में होते हो, तो देखो ये भी प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, तो यहाँ पे भी +3 चॉकलेट, यहाँ पे भी +3 चॉकलेट, तो +3 चॉकलेट +3 चॉकलेट, हाउ मेनी चॉकलेट्स हो गई टोटल? 6 चॉकलेट्स हो गई, 6 चॉकलेट्स हो गई। ठीक है, 3 और 3 6 चॉकलेट्स हो गई। इसका मतलब चॉकलेट की जगह वापस √3 रखो तो 6√3 आंसर आ जाएगा। अगर दोनों प्लस में होंगे तो 6√3 आंसर आएगा। समझ में आई बात? बाहर वाला बाहर वाले से ऐड हो जाएगा, अगर अंदर वाली शक्ल सेम है तो 3 से 3 ऐड हो जाएगा। अंदर वाली √3 शक्ल सेम है तो 3 से 3 √3 ऐड हो प्लस √3 होएगा तो कितना आएगा? जाएगा। यही चॉकलेट वाला फंडा अपनाओ ना, √3 + √3। √3 का मतलब एक चॉकलेट, तो ये भी √3 है, ये भी चॉकलेट। अब बताओ चॉकलेट प्लस चॉकलेट क्या होगी? 2 चॉकलेट्स होंगी नहीं होंगी? तो चॉकलेट को क्या रखा था आपने? √3, दैट मीन्स √3 + √3 2√3। अभी ठीक है? बोलो बच्चों, समझ आया? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे? ये दोनों तो कट गए थे, अब बचा क्या था? 9 और यहाँ पे माइनस। बताओ मुझे अंश श्रेष्ठ, √9 क्या होता है? √9 क्या होता है? 3। ठीक है, तो 9 - 3 आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो इस तरीके से बिना आइडेंटिटी के भी आप सबको सबसे मल्टीप्लाई करके भी सब सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटीज ही यूज करें, ऐसा कोई खास जरूरी नहीं। ठीक है, यस सर।
एंड आप लोग बच्चों वीडियोस को फिर से बार बार देखकर रिवीजन नहीं कर रहे हो। ये चीज़ मुझे आपके जिस हिसाब से आप क्वेश्चन पूछते हो, जिस हिसाब से आप जवाब देते हो, मुझे पता चल जाता है। कुछ बच्चे कर रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का बेस बहुत ज़्यादा वीक है। अगर आपका बेस स्ट्रांग हो तो बात अलग है, लेकिन बेस वीक है तो आपको हर एक क्वेश्चन का रिवीजन करना पड़े, हर एक क्लास का रिवीजन करना पड़ेगा। तो जो भी जैसे क्लास खत्म होती है, आप 1 घंटा आधा घंटा निकाल के उसी वीडियो को फिर से देखकर रिवाइज करें। अगर टाइम नहीं बचता है या डेटा नहीं बचता है फ़ोन में, तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो। वहाँ पे ऑप्शन आता है 1.5 स्पीड में चलाने का वीडियो को, या ×2 की स्पीड में चलाने का, तो वो जल्दी जल्दी चल जाता है, आपका टाइम भी सेव होता है, समझ में भी आ जाता है। तो ये काम सबको करना है, तब जाके ही ये बेस स्ट्रांग हो पाएगा। ठीक है, ठीक है क्या बच्चों? चलो, एनी अदर Yes, डाउट sir. हो तो पूछो, नहीं तो फिर लीव करके टेस्ट की तैयारी करो। और अगर किसी और को डाउट नहीं है, फॉर एग्जांपल सौम्या, हितेंद्र, अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो आप लोग लीव भी सर कर सकते हैं। रूट 5 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसको? रूट 5 को। √5 को, ये हमने 1.1 या 1.2 एक्सरसाइज में सीखा था। हम क्या करेंगे, पहले एक नंबर लाइन खींच देंगे, 0 1 2 3 4 5, इधर भी कुछ एक नंबर डाल दो, -1 -2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1 वाला पॉइंट है वहां पे एक 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे, फिर इस ये डायगनली मैंने जो खींचा है, टेढ़ा जो मैंने खींचा है, इसको कॉम्पस में मेजर करेंगे। कॉम्पस में मेजर कैसे करते हैं? कॉम्पस में नहीं नहीं सॉरी, आपको क्या कह रहे हो बेटा, आपको √5 चाहिए ना आपको? ठीक है, तो इसको Yes, मिलाने sir. के बाद वापस यहाँ पे 90 डिग्री की 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे। 90 डिग्री पे भी होनी चाहिए और लंबाई 1 सेंटीमीटर भी होनी चाहिए, फिर इसको इससे मिलाएंगे। तो ये जो पहली चीज आई थी ये तो थी √2, ये जो दूसरी चीज आई है ये है √3। ऐसे चलते जाओ जहां तक आपको जाना है, √4 तक जाना है। अगेन एक 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन और 90 डिग्री पे होनी चाहिए, इसको इससे मिला दो, ये हो जाएगा √4। अब अगेन एक 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन और 90 डिग्री पे होनी चाहिए, इसको इससे मिला दो, √5 हो जाएगा। फाइनली आ गया आपके पास √5। अब आप क्या करो, कॉम्पस में इस √5 को मेजर कर लो। कैसे? आपकी कॉम्पस के निडल को रखो यहाँ पे और पेंसिल को रखो वहां पे, तो आपके कॉम्पस में √5 फीड हो जाएगा। फिर आप क्या करो, निडल को तो रखो यहाँ पे और इधर आके इस नंबर लाइन पे एक आर्क कट करो, जहां पर भी वो कट होगा वही √5 होगा। अब अभी शॉर्ट में इतना ही समझा सकते हैं, बाकी आप शुरू की वीडियोस देखो, थोड़ा सा डिटेल में हमने पूरी एक क्लास लगाई थी इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप उस वीडियो को देख के कर सकते हो। देखो, आपको सबको सारी वीडियोस नहीं देखनी ना, किसी को क्या डाउट है, किसी को क्या डाउट है, तो जिसको जो जो डाउट है आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका लिंक भेज दूंगा आपको, या फिर आप खुद सर्च कर सकते हो, तो लर्नर्स अकेडमी चैनल पे खुद जाके सर्च कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे बता देना। क्योंकि डिटेल में तो बेटा मैं पूरा अब 1 घंटा लगाया था उस टाइम हमने इसको बनाने में, अब 1 घंटा अभी नहीं लगा सकता ना मैं, अभी तो शॉर्ट में समझा सकता हूँ, प्लस आप वीडियो देख सकते हो, यही कर सकते हो। आपके पास तो इतनी अच्छी सुविधा है, ऑफलाइन क्लासेस में तो ये सुविधा होती नहीं है, एक बार जो क्लास हो गई मतलब हो गई, उसके बाद जयराम जी की। आपके पास यहाँ तो इतनी अच्छी सुविधा है, आप उस क्लास का रिवीजन फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, क्या सर ने कराया था, कैसे कराया था। ठीक है? सर हाँ। सर अगर है ना नंबर लाइन पे अपन को हम्म, 10.53 लाना है तो उसको 7 इजीली फॉर्म में 7.53 53 53 नहीं पढ़ते, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 53 पढ़ते हैं, वो डेसिमल के बाद जो है नंबर्स को अलग अलग पढ़ते हैं। 7.53, हाँ, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जैसे आपको 7.53 रिप्रेजेंट करना है, तो आप पहला डिजिट पकड़ोगे 7, आप एक नंबर लाइन खींचोगे 10 सेंटीमीटर लंबी, कितने सेंटीमीटर लंबी? 10 सेंटीमीटर लंबी, और एक एक सेंटीमीटर पे आप पॉइंट्स मार्क कर दोगे, एक एक सेंटीमीटर पर। फिर क्या करोगे, आप इधर तो लिखोगे 7, और 7 से जस्ट अगला नंबर क्या होता है? 8, इधर लिखोगे 8, और 7 और 8 के बीच के नंबर्स को आप डिवाइड कर दोगे, 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8, ये अभी पूरे हुए नहीं, ये होगा 7.9, और लास्ट वाला ये हो जाएगा 8। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, 7 पॉइंट के बाद क्या है नंबर आपके पास? 7.5 है, तो आप 7.5 को मार्क कर दोगे,
लेकिन अब आपको 7.53 चाहिए, तो आप एक स्टेप में फिर से रिपीट करोगे, वही 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन, वही 10 एक सेंटीमीटर पर गैप, सेम वो का वही प्रोसेस। लेकिन अब आप एंड पॉइंट्स क्या डालोगे, जो आपने पहले पॉइंट निकाल लिया उसको तो यहाँ डालोगे 7.5, और जस्ट इससे जो अगला पॉइंट दिख रहा है उसको यहाँ डालोगे 7.6। और अब 7.5 और 7.6 के बीच के नंबर्स को वापस 10 हिस्सों में तोड़ दोगे। कैसे? 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59। और अब आपको जो भी नंबर चाहिए, क्या चाहिए था? 7.53 चाहिए था, तो दिस इज माय रिक्वायर्ड नंबर, आंसर। तो जितने भी डेसिमल प्लेसेस हैं उतनी स्टेप्स या उतनी ही नंबर लाइन्स हमको उस क्वेश्चन में बनानी पड़ेगी। जैसे 2 डेसिमल प्लेस हैं तो 2 बार बनानी पड़ेगी, 3 है तो 3 बनानी पड़ेगी, 4 है तो 4 बनानी पड़ेंगी, और 4 से ज्यादा कोर्स में आएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4 आ सकता है। क्लियर है? यस सर। इसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। हम मैग्नीफाई कर रहे हैं, 7 और 8 के बीच के नंबर्स को मैग्नीफाई कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, और कोई डाउट? सर हाँ, सर इसके अंदर है ना ये सारे लाइंस भी लिखने हैं क्या? ये सारे जो आपने 1.2 के अंदर जैसे कल क्वेश्चन आपने करवाया था हाँ, √2, उसकी लंबा लाइन बनाने के बाद आपने ना हाँ, लाइनें लिखवाई थी। हाँ, हाँ, स्टेप सारे करने हैं, सारे सब कुछ करना है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा। डायरेक्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा। डायरेक्ट करने की आदत छोड़ दो। अब आप क्लास 9th में हो, 10th में आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना है बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसकी आदत अभी इसी साल से डाल लो, ताकि अगले साल आपको डिफिकल्टी ना महसूस हो। बच्चे क्या क्या अभी तो ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि स्कूल लेवल पे कॉपीज चेक होती है तो मार्क्स मिल जाते हैं, फुल आउट ऑफ फुल आ जाते हैं, फिर पता नहीं चलता 10वीं में क्यों नहीं मार्क्स आते हैं। फिर कहते हैं सर हम तो वैसे ही करके गए थे जैसे टीचर्स ने कहा था, लेकिन फिर 10वीं में तो मार्क्स ही नहीं आए। तो आप स्कूल लेवल का हिसाब अलग है, बोर्ड एग्जाम्स का हिसाब अलग है। बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स जो भी मैं आपको क्लास में करवाता हूँ, बीच में जो भी स्टेप्स लिखवाता हूँ, वो सब आपको करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है उसमें से। ठीक है? सर हाँ, बोलो जितेंद्र। सर सर ये 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है ना? 1.5 का लास्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड, ये 1.5 ही तो है शायद। हाँ, इसका लास्ट क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर इसमें रैशनलाइज कॉन्जुगेट मतलब जो माइनस में उसको प्लस में करना है और जो प्लस में उसको माइनस में। करना नहीं है, उससे मल्टीप्लाई करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। इसको आप प्लस ऐसे मत कर देना 1 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √6, माइनस को प्लस मत कर देना। कॉन्जुगेट का मतलब तो यही होता है कि माइनस को प्लस करना एंड प्लस को माइनस करना, लेकिन इन नंबर्स को कॉन्जुगेट में चेंज मत कर देना, इन नंबर्स को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि √7 माइनस √6 है तो √7 प्लस √6 नीचे भी और √7 प्लस √6 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का माइनस, √5 माइनस √2 से नीचे भी, √5 माइनस √2 से ऊपर भी। यहाँ पे भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी √7 प्लस 2 नीचे भी एंड √7 प्लस 2 ऊपर। ये होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, ना कि कॉन्जुगेट बनाना है। ठीक है, और फिर आगे सॉल्व करना आता ही है आपको। ठीक है ना? और जो सिंगल टर्म है उसमें कोई कॉन्जुगेट नहीं करना, जो भी नंबर है बस उसी से कर देना है, √7 से नीचे भी, √7 से ऊपर भी, क्योंकि नंबर ही सिंगल है, क्या करें। सर √7 माइनस का हो तो? माइनस का हो तो फिर आप प्लस वाले से भी कर सकते हो, माइनस वाले से भी कर सकते हो, दोनों आपका आंसर। अगर मान लो √7 माइनस का हो, पहली बात तो देखो एक चीज बताऊं, कोई भी फ्रैक्शन होती है ना उसमें डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर नहीं आता, न्यूमरेटर में ही आता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा भी तो ऐसे आएगा, क्वेश्चन आएगा भी तो ऐसे आएगा, तो भी आपको √7 से ही कराना है। नीचे √7 के आगे माइनस नहीं देगा, देगा तो ऊपर देगा। ठीक है? और सर हाँ, सर अगर ऐसे लिखे 1/5 की पावर 2 हो तो उसको कैसे लिखे? 1/5 की पावर 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर -2। जो कोई अगर नंबर, 2 क्यों आया? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में बैठा है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में बैठा है। अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में बैठा है तो वो माइनस पावर लेके बैठा है, वो प्लस पावर नहीं लेके बैठा है, वो माइनस की पावर लेके बैठा है, इसलिए अपन इसको लिखते हैं 5 की पावर -2। ये प्रॉपर्टी है, लॉ है कि a की पावर अगर -m है या -n है, a की पावर अगर -n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो उस हिसाब से 5 की पावर अगर -2 है तो 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 हो जाएगा। आप ऐसे समझो जैसे 5 की पावर -2 है,
तो माइनस का काम तो क्या है, रेसिप्रोकल करना। किसका रेसिप्रोकल करना, जो 5 की पावर 2, जो माइनस के अलावा जो भी नंबर बच गया उसका रेसिप्रोकल करना। तो 5 की पावर 2 का रेसिप्रोकल यही तो होगा 1/5 की पावर 2। ठीक है, Yes, sir. एनी अदर डाउट? नो? No. ओके देन, तो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम्स। डू वेल, अच्छे से पढ़ाई करो, प्रिपेयर हार्ड, स्टडी हार्ड, एंड आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू इन टुमारोज एग्जाम्स। एक अंश के लिए केवल एक डिस्काउंट है, आप चाहो तो ना आना, और आना चाहो तो आपकी इच्छा है, मना भी नहीं करेंगे हम। बाकी 6 लोगों को तो आना ही है। जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कैमरा वैमरा सब वो प्लेस करके रखना अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।